बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवा सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 5th पेज नंबर 40। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर को पढ़ने से पहले फिनिक्स है जी इसका मेन टॉपिक जो है, और यानी सौतियात, और उसको पढ़ने से पहले मैं आगे आपको जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ, और वो ये है टाइम्स टू नो अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट। वो कॉन्सोनेंट्स का यानी गैर मसूतों का मजमुआ होता है। इन अ वर्ड, एक हरफ के अंदर या एक लफ्ज़ के अंदर, इट कैन बी द इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ये शुरू में या आखिरी पोजीशन पर हो सकते हैं। इन अ वर्ड, एक वर्ड में, ईच कॉन्सोनेंट्स, हर कॉन्सोनेंट जो है वो रिटेन्स इट साउंड, वो इसके साउंड को जो है बाज रखता है, दूर रखता है। इन द कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉन्सो या बरकरार रखता है। बाज रहना, रिटेन जो है बरकरार रखना, ठीक है जी। इन कंसोनेंट क्लस्टर, अब हम उनको पढ़ते हैं। रीड द गिवन वर्ड, नोटिस द यूज ऑफ कंसोनेंट क्लस्टर। टू कंसोनेंट क्लस्टर्स, प्लेस, स्लाइट, PLA आ गया, SL, ठीक है जी। ये दो वर्ड इकट्ठे होकर तो आप देखें कि उनका जो है वो एग्जैक्ट इकट्ठे माना दे रहे हैं। फ्रेंड, फ्लाइंग, बल्ब, शिफ्ट, काइंड, अलोंग। इसी तरह अब 3 वर्ड्स जो है, स्प्लैश, स्प्रिंग, स्क्रू, स्ट्रॉ। प्लेस जगह, स्लाइड थोड़ा सा, फ्रेंड दोस्त, फ्लाइंग उड़ते हुए, बल्ब शिफ्ट बारी, काइंड मेहरबान, अलोंग साथ। स्प्लैश छपाका, जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ आप गिराते हैं तो एकदम से जो है ना वो, ठीक है, वैसे गोला गंडा को भी कहते हैं स्प्लैश। स्प्रिंग, ये जो बर्फ के होते हैं ना उनके, स्प्रिंग बहार। स्क्रू जो है वो पेच, और स्ट्रॉ तिनका या जो है बॉटल पीने वाला स्ट्रॉ। अटेम्प्ट कोशिश, बर्स्ट फाड़ देना। वैसे ब्रस्ट जो है वो गन्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है कि जब तेज़ी से वो ब्रस्ट लगता है, जिसके अंदर क्या होता है कि इकट्ठी जो है गोलियां एकदम से फायर हो जाती हैं, तो उसको भी ब्रस्ट कहते हैं। क्राफ्ट्स, दस्तकारी या जो है यानी फन। स्टेम्प्स, मोहरें। Write 2 words with each given consonant cluster. BL है तो आप इसका कर लें जी, ब्लैक एंड ब्लर, और स्क्रीन एंड स्क्रीच। फर्स्ट एंड रिस्ट, ठीक है। और इसी तरह ये बनेगा SK से फाइनल पोजीशन बनेगी स्काई एंड स्केच। फाइनल पोजीशन, सॉरी नहीं, हाँ ठीक है, फाइनल पोजीशन पे जो है ना वो एंड पे लेके आना है ना, तो आस्क कर लें और टास्क कर लें, ठीक है। ग्रामर, प्रोनाउंस। रीड द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंसेस को जो है ना वो पढ़िए, एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन, और प्रोनाउन का जो है वो इस्तेमाल देखिए। उससे पहले हम टाइम्स टू नो पढ़ लेते हैं। तो ये टाइम्स टू नो तो नहीं है, ये मेरा ख्याल है बी टू नो है। प्रोनाउन आर वर्ड्स, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। माई मदर, मेरी वालदा, टोल्ड मी, मुझे बताया, दैट इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो, हु ओन्स द लॉस्ट थिंग, यू। अब इसमें माई, मी, यू, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। यू कैंट पॉसिबली कीप इट, आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल ऐसे
वी, फिर आगे जो है ना प्रोनाउन आ गया, डोंट नो द ऑनर, गिव मी ए चांस, मी, फिर जो है प्रोनाउन आ गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, योर, फिर जो है वो प्रोनाउन आ गया, फाइंड 5 प्रोनाउंस इन द टेक्स्ट यू हैव, जस्ट रीड एंड नोट देम डाउन। भाई इसमें जो है ना वो माई, मी, यू, वी, मी एंड योर आप लिख सकते हैं। आगे टीचिंग पॉइंट है जी, मौलमाना नुक्ता, राइट डिफरेंट वर्ड्स जो है वो हैविंग कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर्स ऑन द बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स से कहिए रीड देम अलाउड की ऊंची आवाज़ में पढ़ें, इनकरेज देम टू कम अप विद मोर एग्जाम्पल्स, के वो मज़ीद जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ करें इसको। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ जो है वो सेंटेंसेस जो है उनको पढ़िए ऑन द बोर्ड, या बोर्ड पर लिख कर जो है उनको पढ़िए, या रीड देम अलाउड उनको ऊंची आवाज़ में पढ़िए, इनकरेज देम हौसला अफजाई कीजिए, टू कम अप विद मोर एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। राइट अ फ्यू सेंटेंसेज, कुछ सेंटेंसेस लिखिए ऑन बोर्ड के ऊपर, एंड आस्क स्टूडेंट्स और बच्चों को कहिए टू रिप्लेस द नाउन, कि वो नाउन को रिप्लेस करें विद प्रोनाउन के साथ। इसकी मैं एक्सरसाइजेज आपको अलग से एक जो है ना मश्क के तौर पे करवा दूंगा। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे, और अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।